चंदनपुर गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। उसके 3 जवान बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। मोहन उन तीनों में सबसे बड़ा लड़का था। किसान के पास थोड़ी सी खेती थी। वह दिन रात मेहनत करता रहता था। भूमि विशेष उपजाऊ ना थी, इसलिए खेत में अनाज भी कम पैदा होता था। परिवार के गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती थी। बेचारा किसान ही परिवार की जिम्मेदारी संभालता था। एक दिन किसान अचानक बीमार पड़ गया। वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो उठा और वह सोचने लगा, खेती तो पहले ही बहुत कम है, तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई तो निश्चित ही वे भूखे मर जाएंगे। अभी उनका शादी ब्याह भी होना बाकी है, कैसे उनका जीवन बीतेगा। अगले दिन किसान ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा के लिए उन्हें एक 1000 अशर्फियां देकर बोला, बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग कमा धमा कर अपना घर बसा लो। इसलिए इन पैसों को लेकर तुम लोग नगर में चले जाओ और व्यवसाय करके जल्दी घर लौट आओ। तब बड़े बेटे ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, आपको हम इस हालत में छोड़ के कैसे जाएंगे? तुम लोग मेरी चिंता ना करो, आस पड़ोस के लोग बड़े भले हैं, मेरा खूब ध्यान रखते हैं। वैसे डॉक्टर साहब भी आकर मुझसे मिल लिया करेंगे। बस तुम लोग जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। पैसे को लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों के लिए चल पड़े। बड़े बेटे ने रास्ते में जाते जाते सोचा, पिताजी ने पेट काट कर ये रुपए बचाए होंगे। इन रुपयों को किसी काम में लगाकर जी तोड़ परिश्रम करूंगा, खूब धन कमाऊंगा, ताकि पिताजी को खेतों में खटने की जरूरत ना रहे। जीवन भर वह हमें पालने के लिए कष्ट झेलते रहे हैं। यह सोचकर मोहन नमक का व्यापार शुरू कर दिया। वह रोज सुबह मंडी जाता, नमक के बोरे खरीदता और उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता था। नमक की जरूरत तो रोज हर घर की होती है, अतः उसकी बिक्री भी खूब होती, मुनाफा भी नगद हाथ लगता। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत से बड़े बेटे मोहन की दुकान दुगुनी तिगुनी हो गई। वह रहता